रामचरितमानस में तुलसीदास जी के पंक्तियों में भगवान राम कहते हैं, जननी जन्मभूमि स स्वर्गादिगरीयसी। मैं अपनी जन्मभूमि में हूँ। तिलौरा नामक गांव है ये। तिलौरा नामक गांव, इस गांव में मैं आज हूँ। ये नीचे आप देख रहे हैं कोसी नदी बह रही है और ये सामने मेरा पूरा गांव है। और मैं अपने गांव में अपने भाई के, बड़े भाई के मकान में आज हूँ। मेरा भी मकान है उधर सामने, क्योंकि मैं बाहर ही रहता हूँ इसलिए मेरे मकान में अभी साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इसलिए भाई के यहाँ मैं कल से ठहरा हूँ। ये मेरे छोटे भाई का है, ये बड़े भाई का मकान। ये इस गांव का नाम तिलौरा इसलिए पड़ा क्योंकि पहले आप ऊपर जो पूरा जंगल देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनके लिए वो यज्ञ करते थे। ये यज्ञ भूमि है। यहाँ पर वो तपस्या करते करते उसके लिए तिल उगाते थे। तिल, जौ और तिल का ये पूरा औरा है। इसको तिलौरा इसलिए कहा गया। ये तिल उगाने वाली औरा, तिल का एक छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, गांव था। तिलौरा, तिलौरा, तिल का औरा। तो इस गांव में तिलौरा में बहुत ज़्यादा तिल होता था। ऋषि मुनि, उनकी पत्नियां यहाँ पर तिल उगाती थी, जौ उगाती थी उससे, और गायें रखती थी। गायों के घृत से, तिल से, जौ से, और जड़ी बूटियाँ यहाँ पहाड़ों में बहुत होती हैं, वो सब मिला के दिव्य हवन अनुष्ठान करते थे। तो जब यहाँ पर सिर्फ ऋषि मुनि और उनकी पत्नियाँ ही रहती थी, क्योंकि पूरा जंगल था, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जानवर थे, भालू, चीता, हाथी, घोड़ा, सब यहाँ पर जंगली जानवर हुआ करते थे। तो उस समय यहाँ की सिर्फ ऋषि मुनि ही अपनी तपस्या स्थली थी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे जब औरंगजेब ने हमारे ठाकुरों को, हिंदुओं को, खासकर क्षत्रियों पर आक्रमण किया, क्षत्रियों की पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो उस समय राजस्थान में हमारे पितर थे, क्षत्रिय पितर। हम क्षत्रिय कुल के हैं। हमारे राजस्थान से क्षत्रिय जो हमारे पितर थे, बहुत कम से कम 300-400 वर्ष पहले की बात है, जब औरंगजेब ने हमारे क्षत्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। सब ठीक ठाक, बोझ प्रणाम। तो उस समय औरंगजेब ने हमारे हिंदू क्षत्रियों पर खासकर आक्रमण किया, क्योंकि क्षत्रिय ही होते थे जो मुसलमानों का, वो मुगलों का पूरा जमकर उनका विरोध करते थे। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और उनसे, मुगलों से 2-4 हाथ किए। तो वैसे ही हमारे क्षत्रिय कुछ परिवार इधर उधर बिखर गए। हमारे परिवार क्या है, क्षत्रिय को कुछ परिवार यहाँ आ गए और इधर आके ऋषि मुनियों का आसरा लेके इस गांव में बस गए। तो इस गांव में नया स्थान था, इसलिए हमारी जाति क्या है उस समय की, क्षत्रियों में हो सकता है हम लोग कोई राठौर हों या कुछ और जाति हो, लेकिन यहाँ आके नया गांव में आ गए ना, नया स्थान में आ गए, इसलिए नयाल हमारा नाम पड़ गया। नया जगह में आने से नयाल हो गए हम लोग। तो ऋषि मुनियों ने हमको नयाल क्षत्रिय कर दिया। तो इस गांव में आज मैं हूँ। तो उस समय औरंगजेब के बद के हमारा जो हिंदू धर्म बचा पाए हमारे पितर लोग, उसकी वजह से उनका मैं हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, नमन करता हूँ, क्योंकि हमको ठाकुर ही रहने दिया। आज भी हम क्षत्रिय हैं और अपने धर्म का प्रचार विश्व में कर रहे हैं। गौ माता का रक्षा कर रहे हैं, गौ माता का प्रचार कर रहे हैं। तो ये है हम लोगों का पवित्र धाम। हमारे उस समय जो भाटी लोग हैं, हमारे भाई लोग, वो भी क्षत्रिय थे। वो भी शायद हमारे उनमें से पूर्वजों में से कुछ थे, वहाँ भाटी बन गए, कुछ माली बन गए, क्योंकि क्षत्रिय होना तो पाप था उस समय। क्षत्रियों को तो काट मार, उनकी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार, उनकी बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, ये आम बात थी मुगलों का। क्षत्रियों ने अपना धर्म बचाने के लिए कुछ यहाँ भागे, कुछ माली भाटी बन गए, कुछ और जाति बन गए। सब ने ऐसी यथाशक्ति, यथा भक्ति अपना हिंदू धर्म को बचाया। उन सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं हूँ अपने गांव तिलौरा में। मेरे इसके नीचे कोसी नदी बह रही है। केले के झाड़ यहाँ पर देखिए, सब शुभ वृक्ष आपको दिखेंगे। ये तिमुल जो बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका पेड़ है। वो केले का झाड़ है। ये आम का वृक्ष है। ये दाड़िम का वृक्ष है, मतलब वो नींबू का वृक्ष है, वो नीम का वृक्ष है, तो देवदार के वृक्ष हैं। सब हर तरह के वृक्ष आपको, अखरोट का वृक्ष पीछे देखिए, पतझड़ होने की वजह से अखरोट समय का पतझड़ हो जाता है। तो ये पवित्र धाम है, मेरे जन्मभूमि है। इसलिए श्री राम, आपने सत्य कहा है,
श्री राम आपने सत्य कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि गरीयसी।